गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका LECT AK ग्रोवर चैनल में। आज हमारा जो चैप्टर है द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ, ये चैप्टर जो है राजस्थान बोर्ड की पैनोरमा की इंग्लिश कंपलसरी बुक में भी है और CBSE बोर्ड में जो बुक लगती है +2 में फ्लेमिंगो की, उसके अंदर भी ये चैप्टर है। सेल्मा लेगरलॉफ जो है एक स्वीडिश राइटर हैं। इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उनकी सभी राइटिंग्स में जो है एक कॉमन थीम जो रन करता है वो क्या है कि थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्यार से, समझ से हम किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं, किसी भी बुरे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, उसकी बुराइयां दूर कर सकते हैं। यही थीम इसके अंदर भी है, इस लेसन के अंदर भी चलता है। स्टोरी के जो अगर मेन कैरेक्टर देखें, जो स्टोरी का हीरो है वो है पेडलर। पेडलर का मतलब होता है फेरी लगाने वाला, जो जगह जगह जाकर सामान बेचता है। तो यहाँ पर पेडलर के कई नाम इस लेसन में लिए गए हैं। देखिए, जैसे स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, अगर कहीं इस लेसन में स्ट्रेंजर वर्ड आता है तो वो भी इस पेडलर के लिए यूज हुआ है। वैगाबोंड मीन्स आवारा व्यक्ति, वो भी इसी के लिए यूज हुआ है क्योंकि ये आवारा घूमता था, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं था रहने का। ट्रैम्प होता है घुमक्कड़, वही सेम बात है। फंडर मीन्स भटकने वाला, घूमने वाला, सबका मीनिंग एक जैसा लगभग है। या फिर लिखा है द मैन विद रेड ट्रैप्स, वो व्यक्ति चूहेदानी वाला व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति चूहेदानी बेचता था तो इसका नाम था। जैसे द मैन विद रेड ट्रैप्स ये भी बोल देते थे, लेकिन कोई फिक्स नाम नहीं है, सारे नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन मेनली नाम लिया जाता है पेडलर के रूप में। क्या था? नीलस ओलोफ, ये नाम बाद में जो लिया गया इसी का लिया गया, लेकिन नाम इसका नहीं था एक्चुअली में। ये कैप्टन वॉन स्टेले, ये भी इसके लिए यूज किया गया नाम। हालांकि लिखा है क्लोस इन रैक्स, क्या कैरेक्टर था इसका? एक तरह से कि कपड़े कैसे रैक्स में चिथड़े फटे पुराने कपड़े पहनता था। फिर संकन चीक्स, जो गालें थी इसकी वो क्या थी? कहता है संकन, धंसी हुई थी, मतलब पिचकी गालें एक तरह से। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में जो है भूख झलकती थी। यानी इसका एक तरह से कहें कि आप कि बहुत गरीब था, ऐसा लगता था कि खाने के लिए पूरा नहीं मिलता, गालें पिचकी हुई जैसे भूख से। ये सारी इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस आप देख सकते हैं। कपड़े भी फटे पुराने पहनता था, इवन की दाढ़ी भी हमेशा बड़ी रहती थी, गंदा सा भद्दा सा ये लगता था, बहुत ही भद्दा सा। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो आयरन मास्टर, लोहपति, इसका कोई नाम नहीं लिया गया। आयरन मास्टर क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो है ओनर ऑफ रामसजो आयरन वर्क्स, एक लोहे की फैक्ट्री थी रामसजो आयरन वर्क्स। रामसजो आयरन वर्क्स एक बहुत बड़ा प्लांट था जहाँ पर लोहे को जो है डालते थे, गलाते थे, पिघलाते थे, फिर अच्छी क्वालिटी का लोहा बनाते थे। ये बहुत बड़ा प्लांट होता था ये। तो इसका मालिक ये आयरन मास्टर, इसका नाम लिया गया है। और इसके लिए मैनर वर्ड भी यूज हुआ है। मैनर का मतलब होता है रईस व्यक्ति, वो भी आयरन मास्टर के लिए एक बार यूज हुआ है चैप्टर के अंदर। उसके बाद आता है एडला विल्वेंसन, जो आयरन मास्टर डॉटर, आयरन मास्टर की बड़ी बेटी थी एडला विल्वेंसन। इसके लिए क्या खासियत थी इसमें कि इसके अंदर जो है जज करने की बड़ी पावर थी। ये किसी भी बंदे को देख के बता देती थी ये कैसा व्यक्ति है। शी कैन जज एवरी पर्सन। और इसके अंदर एक और पावर थी परसुएशन की, किसी को मना लेती थी, मान मनोहार करने की बहुत अच्छी पावर इसके अंदर थी, जो उसके फादर में नहीं थी। फिर आता है क्रोफ्टर। क्रोफ्टर बोलते हैं फार्मर को, किसान को। ये देखिए, इन द पास्ट ही वाज ए फार्मर एट द लैंड ऑफ रामसजो आयरन वर्क्स। बीते जमाने में जो भूतकाल में क्या था ये क्रोफ्टर, रामसजो आयरन वर्क्स जो लोहपति की फैक्ट्री थी या प्लांट था बड़ा सारा लोहे का, यहाँ पर भूमि भी थी, खेती भी होती थी, तो उसमें वो खेती करता था। बट नाउ ही इज ओल्ड, तो अब वो बूढ़ा हो गया है एंड कांट डू डेज लेबर, अब वो दिन की मेहनत नहीं कर सकता है। हिज बोसी, बोसी मीन्स काउ स्पोर्ट्स हिम, तो अब गुजारा किससे करता है? उसके पास एक गाय है, बहुत अच्छी गाय है, उसके दूध से दूध को बेचता है और कमाई करता है। अब देखिए, उसके बाद हम बात करें, उसने एक बात लिखी है, देखिए नंबर 5 में लिखा है द रैट ट्रैप विद चीज एंड रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। बहुत अच्छी इसके अंदर जो एक फिलोसफी कहें आप, एक तुलना की गई है जो बहुत ही, कि जो चूहेदानी है जिसमें चीज, पनीर डाला, पनीर के छिलके, चीज रिंग्स क्या होता है? पनीर के छिलके, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, टुकड़े, पोर्क सूअर के मांस के, यानी पनीर के टुकड़े और सूअर के, जो पनीर के छिलके और सूअर के जो मांस के टुकड़े जो हैं उस चूहेदानी में जो डाले जाते हैं, उस चूहेदानी की तुलना किससे गई? इज कंपेयर टू द वर्ल्ड, उस चूहेदानी की तुलना उस दुनिया से की गई है विद द बेट्स ऑफ रिचीज, जिस दुनिया में बेट्स में लालच का चारा, लालच का चारा किस रूप में है? ऑफ रिचीज एंड जॉय, यानी पैसा, जॉय मीन्स आनंद,
शेल्टर एंड फूड, शरण और भोजन, हीट एंड क्लोथिंग यानी गर्मी देना, कपड़े वगैरह, यानी जो भी दुनिया में मोह माया की चीजें हैं आदमी उसमें फंस जाता है। कहने का मतलब ये माना गया कि जो संसार जो एक चूहेदानी है, रेट ट्रैप है, और हम जो लोग जो हैं वो चूहे हैं जो संसार की जो मोह माया है उसमें फंस जाते हैं। जिस प्रकार से चूहेदानी में बेट्स के रूप में क्या होता है, चीज, रिंग्स और बिट्स ऑफ पोक, वैसे यहाँ दुनिया में जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे जो रिचीज हैं, आनंद है, भोजन है, सब हम इसको मोह माया के रूप में लेते हैं, वो हमारे लिए बेट्स हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। तो देखिए अब जो स्टोरी शुरू कैसे होती है कि जो पैडलर है, लिखा है देखिए, स्मॉल रेट ट्रैप्स वायर, पैडलर जो है लोहे की छोटी छोटी चूहेदानी बनाता था और इसके लिए वो मटेरियल बाय बैगिंग इन द स्टोर्स एंड एट बिग फार्म्स। क्या कहता है कि जो मटेरियल काम आता था इस चूहेदानी को बनाने में वो मांग के लाता था। बैगिंग मीन्स मांग के लाना, भीख मांगना, स्टोर्स से, भंडारों से, मतलब या बड़े बड़े फार्म से। यानी कहने का मकसद उसका जो बनाने का मूल्य, लागत मूल्य कुछ नहीं लगता था, सिर्फ उसकी लेबर थी। बैगिंग एंड पैटी थीवरी, इतना कुछ होने के बावजूद भी तो उन चूहेदानी को वो गांव गांव जा जाके बेचता था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा नहीं चलता था, इतनी इनकम नहीं होती थी कि अपनी रोजी ढंग से कमा सके। तो इसलिए कहता है वो बैगिंग, भीख भी मांगता था, एंड पैटी में छोटी मोटी थीवरी, चोरी भी करता था। फिर आगे कैसी उसकी फिजिकल थी, फिजिकल अपीयरेंस, लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदा सा लगता था, रैग्ड मींस फटे पुराने चित्रे से कपड़े पहनता था। ऊपर हमने बता ही दिया आपको कि संकन चीक्स थी, हंगर ग्लीम्ड इन आईज थी। फिर कहता है थॉट ऑफ थिंकिंग इल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए तो एक दिन वो घूम रहा था तो अपनी जो वांडरिंग्स में उसको एक ख्याल आया कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है, और उसको ये सोचकर ये विचार उसको बहुत अच्छा लगा, उसके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया, क्योंकि इस विचार में वो दुनिया के बारे में बुरा सोच रहा है, दुनिया उसको बुरी लग रही है, तो उसको दुनिया के बारे में सोच अच्छा क्यों लगा, क्योंकि इस दुनिया ने उसका कभी वेलकम नहीं किया था, दुनिया ने उसका कभी भला नहीं किया था, जहां कहीं भी वो जाता था उसे कहीं भी वेलकम नहीं होता था, उसको सोर फेसेस मिलते थे, कड़वे चेहरे मिलते थे, इस दुनिया को बुरा समझता था। तो इस विचार के माध्यम से उसको दुनिया बुरी लगी, तो ये विचार उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो जा रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, अंधेरा हो गया थोड़ा, देखिए डार्क इवनिंग, अंधेरी शाम हो गई। तो क्रॉफ्टर्स कॉटेज, वो जो क्रॉफ्टर मैंने बताया था आपको कि जो किसी जमाने में रामस जो आयनवर्क्स में फार्मर था, अब जो गाय से अपना गुजारा करता है, वो उसकी कुटिया आ गई, उसका घर आ गया। तो क्रॉफ्टर जो है अकेला रहता था, पत्नी बच्चे नहीं थे, और वो चाहता था कोई ना कोई उसकी कंपनी में आए। तो क्रॉफ्टर जो है पैडलर कंपनी में आकर बड़ा खुश हुआ। जैसे क्रॉफ्टर घर पे पहुंचा, उसने जो है अपने चूल्हे स्टोव पर पोरीज, दलिया रख दिया, दलिया का बर्तन पोरीज पोट रख दिया मेहमान को खिलाने के लिए। सब पर रात का उसको खाना खिलाया एक तरह से। स्लाइस ऑफ टोबैको, और जो उसके बाद तंबाकू की रोल थी उसका टुकड़ा काटा, थोड़ा सा पैडलर को दिया, थोड़ा खुद पिया। फिर मजोलिस, ताश के पत्तों खेल होता है जो है, वो खेला वो पैडलर के साथ, तो यानी और उसको अपने सीक्रेट राज भी बताए बहुत सारे। फिर वो बताता है उसको कि मैं किसी जमाने में जो है भूतकाल में रामस जो आयनवर्क्स में फार्मर था, लेकिन अब जो है मैं दिन का बूढ़ा हो गया हूँ, दिन का काम नहीं कर सकता, मेरे पास एक गाय है, वो गाय इतनी अच्छी है, कितना दूध देती है, देखिए कि क्रीमरी का मतलब होता है जहाँ पर फैक्ट्री में मक्खन घी वगैरह बनता है, मैं वहाँ इस दूध को बेचता हूँ। और कहते हैं 30 करोड़, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पिछले सप्ताह मैंने 30 करोड़ कमाए हैं, ये करोड़ मुद्रा है वहाँ की, गाय के दूध को बेच के। तो क्रॉफ्टर को क्या लगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ गाय के बारे में, लगता है पैडलर को विश्वास नहीं हो रहा। तो वो क्या हुआ, उठा वहाँ से, और जो खिड़की थी, खिड़की का शीशा लगा था, और जो फ्रेम लगा था खिड़की का, फ्रेम के अंदर कील जो है अंदर कील लगी हुई थी, और कील में जो है एक थैली पाउच, लेदर पाउच लटका हुआ था, उसके अंदर 3 नोट थे 10-10 करोड़ के, 30 करोड़ थे, 30 करोड़। उसने वो 30 करोड़ को निकाल के दिखाए 3 नोट, और वापस वही पैसे रख दिए, वापस वही थैली टांग दी। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि दोनों जो है पैडलर और क्रॉफ्टर दोनों अच्छे मूड में उठे, गुड सीजन में उठे। अब पैडलर को अपने गाय के लिए दूध निकालने जाना था, तो क्रॉफ्टर ने सोचा जब घर का मालिक उठ गया तो मुझे भी उठना चाहिए, तो वो भी उठ गया वहाँ, दोनों उठ गए। पैडलर ने, क्रॉफ्टर ने घर का ताला लगा दिया अपने, दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े। अब क्योंकि इसको चोरी की आदत थी पैडलर को, पता है आपको पहले भी, तो आधे घंटे बाद वापस वो कहाँ पहुंच गया, वापस क्रॉफ्टर घर पे आ गया, खिड़की का शीशा तोड़ा, पाउच में से 30 करोड़ निकाले और फिर वापस चला गया, और बड़ा खुश हुआ। ये देखिए वापस आया, चला गया, फिर वापस आया, फिर चला गया। देखिए बड़ा खुश हुआ स्मार्टनेस में अपने कि मैंने 30 करोड़ जो है चुरा लिए हैं। अब जो है वो उसने सोचा कि अगर मैं पब्लिक हाईवे पे जाऊंगा तो कहीं पुलिस ना पकड़ ले, चोरी के पैसे उसके पास हैं, तो जंगल में चला गया वो। अब जंगल में
थोड़ी देर जाता रहा वह, लेकिन बहुत देर होगी, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तब उसने क्या महसूस किया कि जो उसने थॉट सोचा था, जो विचार थे उसके दिमाग में आया था कि पूरा संसार चूहेदानी है, अब ऐसा लगता है कि ये जंगल चूहेदानी है, और वो जो लकड़ी के लट्ठे हैं, पेड़ हैं, सारे शाखाएं बड़ी बड़ी, तो वो चूहेदानी के रूप में है सारी, वो उसमें फंस गया है, क्योंकि उसको बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं हो रहा था। अब उसको अंधेरा होने वाला हो गया, दिसंबर का समय था, बहुत ठंड थी, उसको लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, थक के वो जमीन पे गिरने लगा, मरने की तरह, एक तरह से मरने वाली बात हो गई। तो उसको आवाज़ आई एक, तो वो कहता ये तो हैमर यानी हथौड़ों की आवाज़ है, कहीं लाइट भी लग रही दूर से, तो कहीं आसपास लोग होने चाहिए। तो उसकी उम्मीद जगी वो, और वो कहाँ, तो वो चला गया वहाँ पर। तो कहाँ चला गया, वहाँ पर रामस आयरन वर्क्स, वही रामस आयरन वर्क्स में क्या था, जो लोहार खाना था, फोर्ज, वहाँ पर वो चला गया, क्योंकि मैंने कहा बहुत बड़ा प्लांट था ये, तो उसके अंदर वो चला गया। वहाँ पर जो है मास्टर स्मिथ जो लोहार था वो बैठा था, उसका हेल्पर बैठा था, जो लोहा गर्म कर रहे थे। तो क्योंकि वो तो नौकर थे लोहार, उन्होंने तो, क्योंकि उनके पास आम लोग आते थे रात की शरण लेने के लिए, तो ये पहुंचा, इसने कहा भी मुझे रात बितानी है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने ऐसे यहाँ कर दी उसने, लोहार ने, स्मिथ ने, मास्टर स्मिथ ने। तो ये आग के पास लेट गया वहाँ। अब क्या हुआ कि जो आयरन मास्टर की आदत थी, वो विजिट करता था अपनी फैक्ट्री की, उसकी वो ये चाहता था कि अच्छी क्वालिटी का लोहा मार्केट में जाए। तो वो जो है वहाँ नाइटली इंस्पेक्शन में पहुँच गया। अब वो मालिक था, तो मालिक तो देखेगा मेरी जो फैक्ट्री में कौन आया है, तो उसने देखा कि ये कौन सो रहा है, तो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो अब क्या हुआ कि ये जो आयरन मास्टर किसी जमाने में देखा टाल रगा मफिन, गुदड़ से होता है, जो कपड़ों से बना होता है, उसको लगा कि दूर से लंबा सा गुदड़ी सा सो रहा है कोई, लेकिन जब नजदीक गया तो क्या हुआ, नजदीक जब पहुंचा उसके वो पैडलर के पास, तो उसको जो आयरन मास्टर किस जमाने में आर्मी में काम कर चुका था, तो वहां पर उसका एक दोस्त था, जिसका नाम क्या था, नीलस ओलोफ, जो आर्मी से रिजाइन कर चुका था। यानी पहले आयरन मास्टर ने आर्मी छोड़ी थी, फिर से छोड़ी थी आर्मी, ऐसा लगता है लेसन के हिसाब से। तो आयरन मास्टर कहता, नीलस ओलोफ, यू अगर मैं होता उस वक्त आर्मी में, तुम्हें नौकरी छोड़ने नहीं देता, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं। अब जो पैडलर था उसको पता था मैं नीलस ओलोफ आर्मी का कैप्टन कुछ नहीं हूं, लेकिन वो कहता अगर आयरन मास्टर सोच रहा है अपना दोस्त पुराना, तो क्या दिक्कत है, मेरे कुछ 1-2 करोड़ देखे जाएगा मेरे को। तो उसने कहा, कुछ नहीं बोला, कहता हाँ बस ऐसे करता रह गया वो। तो यानी उसने मना नहीं किया कि मैं नहीं हूं, मैं नीलस ओलोफ नहीं हूं। तो खैर, तो उसने आयरन मास्टर ने कहा कि चलो ऐसा है कि आप मेरे घर चलो, मेरे घर पे आपको पता है मेरी पत्नी एलिजाबेथ की तो डेथ हो चुकी है, मेरे दोनों बेटे बाहर गए हुए हैं, मैं और मेरी बड़ी बेटी एडला घर पे हैं। तो हम सोच रहे थे क्रिसमस की पूर्व संध्या किसके साथ मनाएंगे, तो चलो आप चलो हमारे साथ मेहमान बन के। ये मान लीजिए अब 23 की रात है, 24 को क्रिसमस ईव होती है, पूर्व संध्या होती है क्रिसमस की, और 25 को क्रिसमस होता है। तो 23 की रात समझ लीजिए आप है, 23 दिसंबर की एक तरह से। तो जो है वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। तो उसको लगा कि पैसे उसके पास है, कैसे चला जाए वो, तो उसने उसके इन्विटेशन को ठुकरा दिया आयरन मास्टर के। अब आयरन मास्टर घर चला गया और घर जाकर उसे अपनी बेटी को बताया कि इस तरह से मेरा एक दोस्त है, आर्मी का फ्रेंड है पुराना, उसके बुरे दिन आ गए हैं, वो वहाँ अपनी फैक्ट्री में है, वो घर आना नहीं चाहता। तो आयरन जो एडला फिर जो है वहाँ आई आधे घंटे बाद। वेलेट नौकर को बोलते हैं, नौकर साथ आया, नौकर के पास फर का कोट था, क्योंकि उसको पहनाने के लिए पैडलर को। वो पहुंच गई वहां, तो एडला ने देखा कि ये व्यक्ति को डरा हुआ है, ये व्यक्ति या तो चोरी करके आया कहीं से या जेल से भागा हुआ है। तो उसको लगा भी एजुकेटेड नहीं है, दोस्त नहीं हो सकता मेरे फादर का है। खैर उसने कहा कि उस समझ लिए डरा हुआ है, तो बड़ी काइंडली उसने बिहेवियर किया पैडलर के साथ। बोली आप जितनी जो है, अब मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि आप बिल्कुल एश्योर हो जाओ कि आप आओ, जितना मतलब आराम से हमारे घर आओगे आज़ादी से, उतनी जल्दी चले जाना, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, टेंशन मत लो आप। तो उसके काइंडली बिहेवियर से बहुत प्रभावित हुआ पैडलर, और ही वॉज रेडी टू गो विद हर, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो गाड़ी पे चल रहा था इसके साथ, एडला के साथ, तो उसके मन में विचार आता है कि अब मैं चोरी जाने में फंस रहा हूँ, क्योंकि उसके पास 30 करोड़ थे, चोरी के पैसे थे। खैर घर पहुंच गए, एडला ने घर जाके ये बात कही कि वो डरा हुआ व्यक्ति है, जेल से भागा लग रहा है या कुछ चोरी की हुई उसने। तो वो जो कहता है आयरन मास्टर, ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करो, उसकी दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई है, ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए, नहाया धोया नहीं है, जब उसको हम नहलाएंगे धुलाएंगे, शेव वगैरह करेंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, तो उसके ट्रैप मैनर्स भी चले जाएंगे, यानी घुमक्कड़ वाले जो तौर तरीके हैं चले जाएंगे, अच्छा व्यक्ति बनेगा, दिखेगा आपको, हौसला रखो। तो नेक्स्ट डे जब उसको नहलाया गया, तो अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए लाया गया कमरे में, उसकी शेव वगैरह की गई, और सूट जो है पैडलर को दिया गया आयरन मास्टर का पहनने के लिए, आयरन मास्टर का सूट दिया गया।
अब वो देखा उसने, आयरन मास्टर ने सूट पहना हुआ था उसने, पैडलर ने, अब वो पहचान गया, शेव की हुई थी। अब उसको लगा कि मैंने रात के अंधेरे में गलती कर दी थी, कल मैंने गलत पहचान लिया, नीलो सोलोफ तो है नहीं। तो उसको धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। किसको? पैडलर को आयरन मास्टर कहता है घर छोड़ के चला जा। वो कहता है, पैडलर कहता है मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं जो है मैं जो नीलो सोलोफ हूँ, कुछ हूँ। अगर आप कहते हो ज़्यादा कहते पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, कपड़े उतार देता हूँ, पुराने कपड़े पहन लेता हूँ। लेकिन एडला ने बीच में दखल दिया, इंटरफेयर किया, नहीं, कि ये व्यक्ति जो है एक भूखा व्यक्ति है, इसका पूरे साल कहीं वेलकम नहीं होता, और कम से कम एक हमें संतुष्टि मिलेगी कम से कम कि भूखे को खाना खिला रहे हैं। तो एडला का फादर कहता है आयरन मास्टर देख लो, बाद में पछताना नहीं पड़े। वो कहती नहीं, वो मना लेती अपने फादर को, वो कहता ठीक है। अब जो है ब्रेकफास्ट भी होता है, उसके बाद वो कुछ फिर सो जाता है थोड़ी देर, फिर उसको गिफ्ट वगैरह दिखाते हैं। रात को जो दलिया या फिश बनता है वो खाने में, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वो खाते हैं सारे मिलके। नेक्स्ट डे क्या होता है कि चर्च में पूजा होती है, तो आयरन मास्टर अपनी बेटी के साथ चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां पर एक खबर फैली होती है कि रामसजो आयनवर्क्स के एक पुराने क्रॉफ्टर को एक चूहेदानी, एक व्यक्ति ने लूट लिया जो चूहेदानी बनाता है, जो चूहेदानी वाला व्यक्ति है, इसका चूहेदानी है मतलब, तो चूहेदानी लेके तो घर पे आया था ये आयरन मास्टर के, एडला के घर पे। तो अब बाप बेटी को झटका लगा, एक तरह से सदमा लगा कि वो व्यक्ति तो हमारे घर पे है। तो वापस दौड़े घर की ओर वो, तो जैसी गाड़ी पहुंची अब वो रास्ते में आयरन मास्टर कह रहा अपनी बेटी को कि मैंने कहा था तुम्हें, और कहीं चम्मच भी छोड़ के ना गया, सारा कुछ ले गया होगा, घर जल्दी चलो घर। तो घर पहुंचते हैं तो घर गेट के बाहर उन्होंने वैगन जो नौकर था, सॉरी गाड़ी पहुंची वैगन, और वैलेट होते नौकर से पूछा उन्होंने कि वो कहाँ है पैडलर, तो कहते वो तो चला गया। तो उन्होंने पूछा भी कुछ साथ लेके गया है, वो कुछ नहीं लेके गया बल्कि गिफ्ट देके गया है। लिखा देखो आयरन मास्टर हाउस गिफ्ट ऑफ ए रेड ट्रैप विद ए लेटर, और ये गिफ्ट एडला के लिए है। तो एडला ने गिफ्ट को खोला, क्योंकि ढंग से पैक नहीं किया हुआ था, उसमें रेड ट्रैप चूहेदानी थी और एक लेटर था जिसमें लिखता है वो कि गिफ्ट है चूहेदानी की एडला के लिए। एडला कह रहा है और आपने इतना अच्छा व्यवहार किया कि मैंने अपने आप को जो है कैप्टन वॉन स्टेले के लेवल तक ऊपर उठा लिया, यानी मेरे जो बुरे तरीके से सारे चले गए, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन गया। तो एडला उस लेटर को पढ़ के बड़ी खुश होती है कि मेरे कारण एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन गया, बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन गया। तो पूरी स्टोरी क्या कह रही है बार बार कि पूरा हीरो इसके अंदर पैडलर है और मेन रोल है एडला का एक, या एडला और आयरन मास्टर के में कैरेक्टर में अंतर आ जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो सारी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।